नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और ये है मेरी रुद्रनाथ महादेव यात्रा का तीसरा भाग। यात्रा के इस भाग में मैं जा रहा हूँ लिट्टी खड़क से श्री रुद्रनाथ महादेव मंदिर तक। श्री रुद्रनाथ मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। अभी मैं हूँ लिट्टी खड़क में और सुबह के 6:30 बजे हैं। रेडी होकर मैं निकलूंगा श्री रुद्रनाथ महादेव मंदिर के लिए। सुबह 7:30 बजे मैं लिट्टी खड़क से निकल पड़ा श्री रुद्रनाथ मंदिर के लिए। हर तरफ कोहरा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। जैसे जैसे इस ट्रैक पर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्राकृतिक सौंदर्य के विभिन्न रूपों के दर्शन होने लग जाते हैं। इस यात्रा में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चढ़कर पार करना होता है। कितना कोहरा है, ये बादल हैं असल में, है ना। मैं बादलों के बीच में हूँ और हल्की हल्की बरसात हो रही है और ट्रैक का हाल देखो क्या है भाई साहब। यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ से तो आया हूँ मैं भी और अब जाना मुझे इधर है। जैसा कि मैंने यात्रा के पहले भाग में बताया था कि रुद्रनाथ महादेव की पैदल यात्रा सगर गांव से शुरू होती है और यह यात्रा 18 किलोमीटर की है। सगर गांव से लिट्टी खड़क तक की यात्रा में घने जंगल, झरने और खड़ी चढ़ाई आती है। करीबन 2 घंटे चलने के बाद मैं इस ट्रैक की एक और खूबसूरत जगह पर आ गया हूँ, जहाँ पर पहाड़ की चोटियाँ बादलों से ऊपर पहुँच गई हैं। इस ट्रैक पर जाने के लिए कुछ चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, जैसे वाटर बोतल, पावर बैंक, मेडिसन, गर्म कपड़े, ORS, ड्राई फ्रूट्स। अगर सांस में प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, रेन कोट, वाटरप्रूफ शूज़ या फिर शूज़ कवर। लिट्टी खड़क से आगे की यात्रा हमें बादलों से भी ऊपर ले जाती है। ये पितृधार है क्या? सब कनार है, पनार पनार पहुंच गया हूँ। ओ भगवान मेरे। पनार बुग्याल। लिट्टी खड़क से 2 किलोमीटर चलने के बाद एक सुंदर जगह आती है जो कि है पनार बुग्याल। यह जगह पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर स्थित एक मैदानी इलाका है। श्री रुद्रनाथ मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ का एल्टीट्यूड है 3480 मीटर। रुद्रनाथ ट्रैक पर मोबाइल नेटवर्क बहुत ही कम स्थानों पर मिलते हैं। यह ट्रैक शारीरिक और मानसिक शक्ति की कड़ी परीक्षा लेता है और इसके बदले में देता है विशुद्ध हवा, विशुद्ध जल, आत्मिक शांति और आंतरिक मन की छिपी हुई शक्ति को जानने का समय। इस ट्रैक पर जाते हुए हर जगह महादेव के होने का एहसास होता है। इस यात्रा से अनुभव प्राप्त होता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं है बल्कि वे हर जगह उपस्थित हैं, जैसे इन ऊंचे पहाड़ों में, इस बहती हुई हवा में, इन घने जंगलों में, आकाश में फैले इन बादलों में, रास्तों में पड़े इन पत्थरों में, झरने से बहते हुए जल में, हर जगह भगवान है। रुद्रनाथ ट्रैक का एक और बहुत ही सुंदर पॉइंट है जहां आकर ऐसा लगता है कि आगे की ज़मीन ही समाप्त हो जाएगी
और हम बादलों में चलने लगेंगे। यहाँ सभी और बादल ही हैं। रुद्रनाथ ट्रैक पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। इस ट्रैक पर जितनी भी रुकने की जगह हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी से ही रोशनी की व्यवस्था की जाती है। रुद्रनाथ यात्रा एक मुश्किल यात्रा है, इसीलिए इस ट्रैक पर कम लोग ही मिलते हैं। बहुत लंबे टाइम बाद ढलान मिला है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई थी। तो बीच में इतना बुरा हाल था, चढ़ाई की इतनी हार्ड चढ़ाई है, ऐसा लग रहा ऑक्सीजन ही नहीं आ पाएगी। भगवान, ये हिस्सा ठीक है चढ़ाई का, उतराइए इसमें। अब धीरे धीरे चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आए हैं, अभी पूरा धुंध हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये है चारों तरफ का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, शांत और ब्यूटीफुल। और जाना है इस रास्ते पर। ये इसका पूरा टोटल 360 व्यू। रास्ता दे दो भैं भैं, रास्ता दे दो भैं भैं भैं। पूरा रास्ता घेर लिया इन्होंने। वाह भाई, ट्रैफिक जाम कर दिया तुमने तो। अरे कहाँ से जाऊँ मैं, डरना भैया। लिट्टी खड़क से श्री रुद्रनाथ मंदिर तक की यात्रा और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक तो यहाँ से आगे मंदिर तक कोई स्टॉपेज नहीं है, दूसरा यह ट्रैक अपनी अधिकतम ऊंचाई वाली जगह पर पहुँच जाता है, जिससे माउंटेन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन की कमी, उसके कारण सांस का फूलना, जल्दी थक जाना, सिर दर्द हो जाना, उल्टी हो जाना आदि। मैं पहुंच गया हूं पितृधार तक। पितृधार पर पूर्वजों की पूजा की जाती है। पितृधार रुद्रनाथ ट्रैक का एक ऐसा पॉइंट है जहां से आगे की यात्रा में ढलान शुरू हो जाता है, जाते समय भी और वापस आते समय भी। पितृधार में आ गए हम। ओ अमेजिंग यार। और पितृधार से जो है चढ़ाई नहीं है, अब उतरदाई है। मतलब यहाँ से जो है ढलान है। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि चढ़ाई ने पूरी एनर्जी ख़त्म कर दी, दिमाग के सारे घोड़े खोल दिए। और भाई बहुत थका देने वाली है। मतलब मैं तो 2-3 बार रास्ते में लेट ही गया ऐसी। पत्थरों पे, इस पर सड़क पे कोई जगह नहीं है बैठने की, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं बस। मेरी एनर्जी जो है मेरी जवाब देगी। मेरी शारीरिक शक्ति मेरी और मेरी मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा एक टफ कहूँगा मैं यार। ये ट्रैक है, पितृधार रुद्रनाथ ट्रैक की सबसे ऊंची जगह है। इसका एल्टीट्यूड करीबन 3562 मीटर है, जैसे कि मैंने अपनी वॉच में चेक किया था। एक्जैक्टली मुझे नहीं पता है, वो मैं चेक करूँगा। और ये सबसे ऊंची जगह है। और बिल्कुल से माउंटेन सिकनेस हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, थकावट ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन कम होता है, इसके कारण ज़रा सा चलने में थकावट हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ। और यहाँ हर समय हर जगह कोहरा ही कोहरा है और धूप नहीं है। हल्की धूप आई थी, चली गई।
अब इस कोहरे और बादल के कारण कुछ भी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। चलो क्या कोई बात नहीं, आते वक्त देखेंगे, अगर अच्छा लगता है। अब धूप आ गई है, अभी उतराई पर हैं हम, लेकिन आते वक्त यहाँ में चढ़ाई मिलेगी। धूप आ जाने से ना थोड़ा सा क्लियर होता है वातावरण, और आसपास के नज़ारे जो हैं बुग्याल्स ये दिखने लग जाने शुरू हो जाते हैं। मेरी पानी की बोतल खाली हो गई थी तो मैंने यहाँ से पानी भर दिया। जैसे ही थोड़ी सी चढ़ाई आती है ना हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा भी चढ़ाना ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो बुग्गल आ गया लगता है। अभी देखते हैं क्या है ये। पंचगंगा आ गई, पंचगंगा। ओह, तो ये है पंचगंगा 3748 एल्टीट्यूड, यानी कि हम आ गए हैं 14 किलोमीटर। ओह माय गॉड। बहुत ही सुंदर जगह, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे, बेहतरीन और शानदार। ऐसा लग रहा था घाटी में से होकर गुजर रहा हूँ। इसके इधर की तरफ जो है पहाड़ है, ये खेत, ये मैदानी सा है ना, ये बादल बह रहे हैं बादल बह रहे हैं, और ये नीचे जाके बिल्कुल घाटी में चले जाएंगे, और यहाँ से हम आए हैं। जैसे जैसे इस ट्रैक पर आगे बढ़ते जाते हैं यह रास्ता और भी सुंदर होता चला जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े मैदान, बहते हुए बादल और चारों तरफ शांति ही शांति। फाइनली मुझे दिखाई दिया कुछ, शायद यही मंदिर है ना। ये बादल के कारण ना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बड़े लंबे सफ़र के बाद मैं इसके करीब करीब तक बस पहुंचने वाला हूँ। ये तो मैंने जूम करके दिखाया है, अभी बहुत दूर है यार, और हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई है। मेरी एनर्जी तो बिल्कुल डाउन हो ही चुकी है। तो मैंने रुद्रनाथ ट्रैक से ये सीखा है कि टारगेट यानी कि लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे वो नामुमकिन क्यों ना हो, बस आप एक एक कदम बढ़ाते जाएं उसकी तरफ। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उसे एक टाइम के बाद ना अचीव कर लोगे। और ये सफ़ेद से जो फूल है ना, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने मेरे जूते पे जो मैंने शू कवर थे वो बिल्कुल फट गए। वो ट्रैक पथरीला ट्रैक है, और क्या ही करें। हल्की हल्की धूप आ गई, अब कमाल है। चंद सेकंड में बरसात, चंद सेकंड में धूप। तो मैं फाइनली इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता हुआ पहुंच गया हूँ। ये है हमारे गाइड साहब। कहाँ है हमारा कैंप? अब मैं आराम करूँगा।
यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए असंभव था, लेकिन महादेव ने इसे संभव बना दिया। ओम नमः शिवाय। सीढ़ियाँ हैं, खत्म ही नहीं हो रही भाई साहब, हद हो रखी है। फाइनली गेट में पहुंच गया हूँ, रुद्रनाथ मंदिर के गेट में पहुंच गया हूँ। और यहाँ से ये नज़ारा, अभी बरसात हुई है हल्की हल्की, शाम हो चुकी है और ऐसा है। रुद्रनाथ धाम से हिमालय की लगभग सभी पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जा सकता है, जिनमें है नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, हाथी पर्वत आदि। रुद्रनाथ महादेव की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आगे की यात्रा में मैं जाऊंगा महादेव के एक और धाम में। तो मिलता हूँ एक और नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।